दो बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद पौराणिक कहानियां हैं। पहली कहानी माता लक्ष्मी और माली की है और दूसरी संतोषी की गणेश भक्ति की। यहाँ इन दोनों कहानियों का व्यवस्थित सार दिया गया है। कहानी एक। जब माता लक्ष्मी बनी नौकरानी। एक समय की बात है। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु का मन उदास हुआ और उन्होंने धरती लोक पर भ्रमण करने का निश्चय किया। माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने एक शर्त रखी। देवी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी ने शर्त मान ली। भूल और दंड जैसे ही वे धरती पर पहुंचे, सुबह का समय था और चारों ओर अद्भुत हरियाली थी। उत्तर दिशा में खिले सुंदर फूलों को देखकर लक्ष्मी जी सम्मोहित हो गईं और अनजाने में अपना वचन भूलकर उस दिशा में चली गईं। उन्होंने एक सुंदर फूल तोड़ लिया। जब वे वापस लौटी, तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, देवी, आपने न केवल वचन तोड़ा, बल्कि बिना पूछे किसी की वस्तु, फूल को हाथ लगाया, जो चोरी के समान है। अब आपको इसकी सजा के रूप में 3 वर्ष तक उस माली के घर नौकरानी बनकर सेवा करनी होगी। माधव माली पर कृपा लक्ष्मी जी ने एक गरीब लड़की का रूप लिया और खेत के मालिक माधव के घर पहुंची। माधव बहुत दयालु था। उसने अपनी गरीबी के बावजूद लक्ष्मी को अपनी चौथी बेटी मानकर आश्रय दिया। जैसे ही लक्ष्मी जी ने कदम रखा, माधव के घर में चमत्कार होने लगे। उसकी आमदनी बढ़ गई। उसने गाय खरीदी, फिर जमीनें और अंत में एक पक्का घर बन गया। 3 साल बीत गए। एक दिन माधव ने देखा कि द्वार पर उसकी मुंहबोली बेटी लक्ष्मी साधारण लड़की नहीं, बल्कि गहनों से सजी साक्षात देवी के रूप में खड़ी है। वरदान और विदाई। माधव का परिवार डर गया कि उन्होंने अनजाने में देवी से काम करवाया। पर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और कहा, माधव, तुमने मुझे निस्वार्थ भाव से शरण दी, ये उसी का फल है। उन्हें अखंड सुख समृद्धि का वरदान देकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लौट गई। कहानी 2। संतोषी की अनन्य गणेश भक्ति। संतोषी एक ऐसी बालिका थी जिसका सहारा केवल उसके पिता भानुप्रकाश और भगवान गणेश की भक्ति थी। उसकी सौतेली माँ गायत्री उससे नफरत करती थी और उसे हर समय काम में उलझाए रखती थी। गणेश चतुर्थी की परीक्षा गणेश चतुर्थी आई तो संतोषी ने बड़ी श्रद्धा से घर में गणपति की प्रतिमा स्थापित की। लेकिन उसकी माँ गायत्री ने ईर्ष्यावश वो प्रतिमा चुराकर बगीचे की मिट्टी में दबा दी ताकि संतोषी पूजा न कर सके। संतोषी अपने गजानन को न पाकर रोने लगी और अन्न जल त्याग दिया। तभी उसे स्वप्न में एक मूषक चूहा दिखा, जो प्रसाद लेकर बगीचे की ओर जा रहा था। संतोषी ने वहां जाकर मिट्टी खोदी तो उसे अपनी गणेश प्रतिमा मिल गई। उसकी भक्ति की जीत हुई। अहंकार का अंत। अगले दिन अचानक गायत्री के पेट में असहनीय दर्द उठा। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयां बेअसर रहीं। अंत में भानु प्रकाश के कहने पर गायत्री ने संतोषी द्वारा लाया गया गणेश जी का मोदक प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही उसका दर्द गायब हो गया। गायत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने साक्षात भगवान का अपमान किया था। उसने संतोषी से क्षमा मांगी और पूरा परिवार खुशहाल हो गया। सीख। 1। ईमानदारी। बिना पूछे किसी की वस्तु लेना अपराध है, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो। 2। दया। गरीबों की मदद करने वालों पर ईश्वर स्वयं कृपा करते हैं। 3। भक्ति। सच्ची श्रद्धा से पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं।